Assalamu alaikum sir, my name is Samar Abbasi, registration number 20TE84 and I would be explaining my lab task जो कि मैंने सारे किए हैं one by one. So starting out with the first task, सबसे पहले हमारे पास पहला task था, हमने एक sinusoidal wave को plot करना था, ठीक है, using MATLAB और Octave. So I'm using here MATLAB. तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास सिंपल सा कोड है, ठीक है. अगर हम जब एक सिग्नल को प्लॉट करते हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा कोड ही होता है. हमें सबसे पहले इसमें हमने एक टाइम पीरियड की रेंज डालनी है, ठीक है. बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द रेंज ऑफ 0 to 1 और इसको हम कुछ भी डाल सकते हैं. आई वुड गो विद 0 to 2 और डिफरेंस कुड बी विद एनी, यू कैन चेंज डिफरेंस टू लाइक 0.1 to 0. whatever you want. This thing is basically distance between the time interval और ये आपकी मैक्सिमम है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और बेसिकली ये एंडिंग पॉइंट है. फ्रीक्वेंसी आप कुछ भी डाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी आई एम यूजिंग हियर इज 1 हर्ट्ज और सिग्नल प्लॉट करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है इसका sin 2π/ft. बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होती है तो यू जस्ट गोना राइट इट डाउन विद दिस multiplication sign or then you are plotting t with and signal t with respect to x axis and signal with respect to y axis. ठीक है, तो when we run this program, right, we get this wave. ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिकली टाइम इंटरवल चेंज किया है तो इट्स गोइंग लाइक दैट. मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 0 से लेकर 2 तक है और टाइम इंटरवल 0.10 था जो कि हमें एक लैब रिपोर्ट में दिया था. इट वाज लाइक दैट. अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास जो वेव ऐसी आएगी. ठीक है, मैंने थोड़ा एडिट किया टू जस्ट यू नो कि मतलब मुझे इस चीज़ की सेंस है कि हाउ दिस थिंग इज़ वर्किंग. ओके, जो सेकंड टास्क भी है वेयर इसके हमने सिंपली इसमें क्या करना है कि हमने टाइटल डालना है सेम. मतलब जो हमारे पास पहले साइनसॉइडल वेव हमने प्लॉट करनी थी हमने उसमें टाइटल डालना है, उसमें एक्स एक्सिस का लेबल डालना है, वाई एक्सिस का लेबल डालना है. वी हैव टू पुट एक्सिस. ठीक है, तो ऊपर का कोड एज इट इज सेम है. ठीक है, बस जो मेन चीज़ इसमें आएगी हम टाइटल यूज़ करेंगे. दिस कमांड विल हेल्प अस क्रिएट अ टाइटल जो कि हमने लिखा है. मतलब प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज हम लिखेंगे, टाइटल इसमें आ जाएगा. जो हमारे पास ग्राफ आता है बेसिकली उसमें टाइटल ये चीज़ आ जाएगी. हम वाई लेवल की जब कमांड देते हैं तो एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो हमारे पास जो वाई एक्सिस पे जो है ना वहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखा आ जाएगा. और एक्स एक्सिस की जब हम ये कमांड देंगे तो हमारे पास एक्स लेवल पे टाइम इन सेकंड लिखा आ जाएगा. दिस एक्सिस कमांड इज बेसिकली द टाइम इंटरवल फॉर बोथ द एक्सिस. ये हमारा 0.5 से लेकर 1.5 इज बेसिकली फॉर एक्स एक्सिस और ये जो हमारे पास है दिस इज बेसिकली फॉर द वाई एक्सिस. जब इस कमांड को रन करते हैं तो आई विल शो यू. ये देखें टाइटल मेरे पास आ गया प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज. एम्पलीट्यूड हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गया और टाइम इन सेकंड हमारे पास एक्सिस में आ गया. और ये एक्सिस जो थे ना देखें माइनस 0.5 से लेकर 1.5 तक हमारे पास एक्सिस पे आ गया और 1.5 से लेकर -1.5 से लेकर 1.5 तक आ गया वाई एक्सिस पे. सो दैट वाज द सेकंड टास्क ऑफ दिस लैब. अच्छा, थर्ड टास्क हमारे पास क्या है कि हमने सिंपली इसमें ये करना है कि हमने इस बार दो सिग्नल्स लेने हैं और उन दोनों को मतलब सेम फिगर में प्लॉट करना है. ठीक है, उसका तरीका क्या होता है कैसे आप सेम टाइम इंटरवल ले लो जो भी आपने लेना है. ठीक है, आई एम गोइंग विद आई गेस 5 विल डू इट. ओके, और इंटरवल हम इसमें ठीक है ठीक रहेगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप ले लो दोनों की डिफरेंट कर लो. इसकी आपने 10 लिया, इसकी आप 50 ले लो और सिग्नल्स आपने दोनों प्लॉट करने हैं. उसका मतलब तरीका ये होगा, पहले आपके पास ये चीज़ थी ना कि आप साइन 2π/ft करते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास दो सिग्नल है. ठीक है, तो आप पहले सिग्नल पे क्या करोगे साइन f1 करोगे और दूसरे में f2 करोगे ताकि दोनों सिग्नल अलग हो. और दोनों सिग्नल्स को आप सिंपली यू लिख दो. ठीक है, सिग्नल 1 लिख दो, इसको सिग्नल 2 लिख दो. यहाँ से आपका नाम है, दोनों को प्लॉट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम आपके पास एक्स एक्सिस पे आएगा और सिग्नल आपके पास वाई एक्सिस पे आएगा. ठीक है, आई थिंक दैट इज सिग्नल 2, राइट. या दैट इज सिग्नल 2. टाइटल आप सेम डालोगे. ठीक है, आप इसमें मतलब वो जो पुराने पिछले मतलब हमारे पास था ना मतलब टास्क में टाइटल वाई एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे लेबल डालने के लिए. एंड एक्सेस विल बी यूज फॉर एक्स एक्सेस में मतलब जो हमारे पास रेंज और वाई एक्सेस पे. इसको रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो दिस इज बेसिकली हाउ इट्स गोना वर्क. मैंने थोड़ी वैल्यूज चेंज किए तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ डिफरेंट रिजल्ट. ठीक है, अगर हम रियल वैल्यूज यूज करते हैं जो सर ने प्रोवाइड की तो उसका रिजल्ट आप देख लें. आई थिंक इट वाज लाइक दैट. नो इट वाज लाइक दैट. ओके, सो इसमें आप देख लें थोड़ी वैल्यूज मतलब सेम चीज़ है, थोड़ा बहुत बस चेंज है बिकॉज इसमें मैंने थोड़ी वैल्यूज चेंज की हैं तो थोड़ा बहुत एंगल जो है ना मतलब थोड़ा ऊपर नीचे है. बाकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एंगल ऊपर नीचे है, वरना रश जो थिंग इज सेम. बस ये कि आपको पता हो कि आप दो सिग्नल्स कैसे प्लॉट कर सकते हैं एक फिगर में. अच्छा, आपका फिफ्थ टास्क जो है बेसिकली आपने क्या करना है, आपने तो मतलब फिर से अगेन आपने दो सिग्नल्स को प्लॉट करना है. ठीक है, एक ही में, लेकिन इस बार डिफरेंस ये होगा कि आपने उन दोनों को विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स के साथ ठीक है प्लॉट करना है. तो इसमें थोड़े बहुत मैंने साथ ये डाल दिए हैं मतलब थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कमेंट्स ताकि उससे क्लियर हो जाए कि हर फंक्शन कर क्या रहा है. ठीक है, सबसे पहले आपने टाइम इंटरवल दिया. ठीक है, 0 से लेकर 10 तक वाला डिस्टेंस ऑफ 0.1. देन आपने दोनों सिग्नल दिए हमने लास्ट टाइम किया. ठीक है, फर्स्ट को हमने 10 दिया, सेकंड को 520 हर्ट्ज दिया है. फिर सेम चीज़ आपने सिंगल सिग्नल 1 डाला, फिर आपने इसको प्लॉट किया लेकिन आपने साथ में इस पर एक डॉट डाला. ठीक है, प्लॉट द फर्स्ट सिग्नल एज अ डॉट
और होल्ड ऑन का मतलब होता है दिस कमांड इज यूज टू होल्ड ऑन टू द करंट प्लॉट, ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर अगर सेकंड से सिग्नल दिया, ठीक है, उसके बाद आपने सेम चीज़ की, आपने इसको इस बार क्या किया, सेकंड सिग्नल को आपने रेड डॉट दिया, ठीक है, दिस कमांड इज यूज टू प्लॉट इट यूजिंग द रेड डॉट्स, और ये सिंपल डॉट के लिए होता है, ठीक है। और फिर आपने इसको होल्ड ऑफ कर दिया, आपने इस वाले को होल्ड किया, पहले वाले को, सेकंड वाले को आपने होल्ड ऑफ कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि एक सिग्नल ना एक साउंड प्ले करेगा, ठीक है, और ये सिग्नल साउंड टू पे प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या किया, टाइटल्स दे दिया, वाई लेबल दे दिया, एक्स लेबल दे दिया, जो कि आप हर प्रोग्राम हर टास्क पे करते आ रहे हो। लेट्स रन एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट द रिजल्ट। देखा आपने बीप सुनी होगी ना इसके शुरू में जो आई थी, दैट वाज एक्चुअली द बीप। इसमें आप देखें विदाउट कनेक्टिंग है, आपके दोनों मतलब जो है ना प्लॉट हो गए, और मतलब दिस रेड वन इज बेसिकली सिग्नल टू एंड दिस ब्लू वन इज सिंपली सिग्नल वन, ठीक है। एंड आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, इस लैब टास्क में आपने बेसिकली क्या करना है, आपने प्लॉट करना है, आपने बेसिकली यूनिफॉर्म मीन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्राफ में। तो सबसे पहले आप एन इक्वल 50 लोग, डेटा इंटू 50 रख लोगे, फिर आपने रैंडम वेरिएबल जनरेट करना है, उसकी रेंज होगी एन से लेकर 1 तक। फिर आप आर को प्लॉट करोगे, फिर आपने क्या करना है, मीन विल बी एक्चुअली एम विल बी इज इक्वल टू मीन आर का, ठीक है, जो हमारे पास आर की वैल्यू थी ना, दैट विल बी हमारे पास, उसका हम उसका मीन लेंगे बेसिकली। होल्ड कमांड जो होती है बेसिकली प्रिवेंट करती है दो मतलब लाइन्स को आपस में क्रॉस करने से, जो कि हमारे पास होती है ग्राफ में। आप प्लॉट करोगे 0 से लेके m तक एक्स एक्सिस पे, और n से लेके m तक y एक्सिस पे, और फिर आप टाइटल्स का पुट करोगे। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क्स। अच्छा, जो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है ना, दैट इज बेसिकली आपने एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है, आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, आपने उसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको बेसिकली पहले फंक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है। फंक्शन का सिंटेक्स इस तरह होता है कि आपने पहले सिंपली फंक्शन लेना है, उसका नाम लेना है, ठीक है, सबसे पहले। फिर आपने उसको इनिशियलाइज करना है फर्स्ट वेरिएबल के साथ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1। फिर आपने एक लूप लगाना है, और आपने फिर ना चेक करना है जो वैल्यू है, जैसी आपकी एक्स आई की वैल्यू, वो पूरे लूप में, ठीक है, रन करेगा। जैसे उसको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी ना, जो एम से छोटी होगी, देन ही विल सिंपली अपडेट द वैल्यू, और उसको वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, ये कोड है हमारे पास। मैंने यहाँ पे देखे 5 लिए हैं, ठीक है, वेरिएबल्स, और मैंने क्या नाम है ना, अभी यहाँ पे देखे फंक्शन लगाया माई मेन वाला। अच्छा, इसका सिंटेक्स ये होता है कि आपने ना इसको जो आपने बनाई है ना, ये अलग से फंक्शन, इसकी स्क्रिप्ट आपने सेव करनी है अपने पीसी पे, जहाँ पे आपका पाथ ऐड हो। अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट सेव नहीं होगी ना, तो कभी भी ये फंक्शन ऐसा रन नहीं करेगा, ठीक है, ये एरर दे देगा। आपको इसको अलग से सेव करना है पहले, एंड देन यू विल कम टू दिस वन, आप डिस्प्ले करोगे एंड इट विल डिस्प्ले 2 बिकॉज दैट्स द स्मॉलेस्ट वन। अगर मैं इसको 1 कर दूं, तो अगर इसको मैं 10 कर दूं, देन इट विल डिस्प्ले 3, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है ना, वो बेसिकली आपका यहाँ पे है मैक्सिमम का, ऐसे मिनिमम का था, आपने सिंपली क्या चेंज करना है इसमें, इसमें आपने सिंपली ये चीज़ चेंज करनी है, ठीक है। आपने वहाँ पे वैल्यू स्मॉलर थी, यहाँ पे आप ग्रेटर कर दोगे, सिंपली लूप चलेगा, वैल्यू अपडेट होगी, लेकिन फंक्शन का नाम ना माई मैक्स जरूर करना है, ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शन है थोड़ी मैटलैब के, तो इसलिए आपको करना पड़ता है इस तरह, ठीक है। बाकी आप कोड पे आओगे ना, तो अब इस बार वो जनरेट करेगा वैल्यू 10, ठीक है। देखो रन कर लेते हैं, 10 आंसर आ रहा है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल कोड जो कि मैं बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट कोड जो आपके पास है, आपने इसमें बेसिकली एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए आपने 3 चीज़ें रखनी है, बेसिकली आपने लेंथ लेनी है, ठीक है, जो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, आप सबको सम करना है, और एवरेज इज बेसिकली सम डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। सिंपल सा कोड है, इसमें कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप कोड पे इसके आओ, तो आप सिंपली क्या करो, आपने 5 वेरिएबल्स लिए हैं ना, ठीक है, आप इन सबको ये एडअप करेगा और इनकी एवरेज निकाल लेगा, ठीक है। लेट्स सी, एवरेज इज 4.40 बिकॉज सिंपली सबको ऐड किया है और इनको डिवाइड बाय 5 कर दिया, बिकॉज इसकी लेंथ 5 है, तो इट विल बी डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर 4.40 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कोड हमारे पास है गाइस, दैट इज बेसिकली वेरी इजी। ये हमारे पास असल में सॉर्ट के लिए, हमारे सॉर्ट के लिए इसका असल में हम बेसिकली यूज़ करते हैं बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। हमारे पास मैटलैब ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज फंक्शन सॉर्ट इज इक्वल टू माई सॉर्ट, और ये आप सिंपली आपकी ना जो भी आपका स्टेटमेंट होगा उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो हम ये टास्क है, ठीक है, ये हमने सिंपली क्या किया, माई सॉर्ट लिखा, एक हमने कोड लिखा, और हम इसको सिंपली रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देखिए इसने इसको सॉर्ट करके ना मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो इट इज़ वेरी इजी, मतलब ये बिल्ट इन फंक्शन था, तो हमें इसमें इतनी मेहनत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट कोड हमारे पास है हमारे वर्ड का। हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे, उसको नाम देंगे, उसकी फाइल सेव करेंगे, और मेन फंक्शन से बेसिकली क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एंड ले रहे हैं, हम इंडेक्सिंग वैल्यू -1 और 1 से लेके, लेकिन हम उसको मतलब रिवर्स करें बेसिकली। अगर आप कोड पे आएंगे ना, तो सिंपली आपकी सपोज करें लाइक इट्स लाइक दैट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये कोड है ना, तो इसको इट विल टर्न आउट एज 5 4 3 2 1। इट्स लाइक वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत से इसमें बिल्डिंग फंक्शन है, तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स क्वाइट। अच्छा, जो नेक्स्ट कॉल है हमारे पास पे बेसिकली हमने टाइम लिया, ठीक है, हमने इंटरवल लिया 0 से लेकर 0.5 तक, डिस्टेंस ऑफ 0.01, हमने रैंडम वेरिएबल लिया 50 फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। फिर हमने एक साइनोसाइडल वेव की यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हमने फ्रीक्वेंसी वैल्यू 10 दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे एफ डाल दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 दे दो, ठीक है। दैट्स हाउ इट कैन ऑल्सो वर्क। फिर आप सब प्लॉट करोगे, ठीक है। आप एक मैट्रिक्स ले रहे हो, ठीक है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, एंड दिस इज फर्स्ट प्लॉट। फिर सेकंड में भी आपने सेम किया है, आपने पहला में एक सेकंड सब प्लॉट लिया, उसमें हमने वन रो एंड 2 कॉलम्स। फर्स्ट वन इज ऑलवेज डिफाइंड एज द रो, सेकंड इज द कॉलम 1। और उसके बाद आपके पहले में आपने एक्स में अपने रैंडम वेक्टर्स को किया और आपने वाई में अपने साइन वेक्टर को प्लॉट किया। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। दिस इज हाउ इट डिस्प्लेज रिजल्ट। अच्छा, जो फाइनल कोड है ना आपके पास, बेसिकली आपने 4 विंडोज़ का फंक्शन बनाना है, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, फंक्शन लोगे, फिगर बनाओगे। आप फर्स्ट वन है जो मैंने पहला बना रहा हूँ, दिस इज बेसिकली 2x2 का ग्रेड है, ठीक है। इसमें 2x2 किस तरह पता चल रहा है, ये फर्स्ट वन इज रो, सेकंड वन इज कॉलम, और हमने 4 सब प्लॉट्स लिए 1 2 3 4। अगर आपने इसको 1/4 करना है तो आप इसको यूँ भी कर सकते हो, 1 4। इसमें ये होगा आपके पास एक रो होगी और 4 कॉलम होंगे, ठीक है। और अगर आपने सॉरी, इस पे एक रो है और 4 कॉलम, और अगर आपने 4 रो और एक कॉलम करने हैं तो फंक्शन विल वर्क आउट लाइक दैट। आप इसको रन करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट इन 4